Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are fine. Well, dear students, our today's topic is what can be done to improve the health situation in our country. Dear friends, there's little doubt that the health situation of most people in our country is not good. It is the responsibility of the government to provide quality health care services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. However, health is as much dependent on basic amenities and social conditions of the people as it is on healthcare services. Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people, and this can be done. Look at the following example. Dear students, let's see the Kerala experience, what Kerala did in this regard. Government of Kerala. Dear students, in 1996 the Kerala government made some major changes in the state. जो केरला हमारी साउथ इंडिया की स्टेट है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ मेजर चेंजेस की अपनी स्टेट में ईयर 1996 में. 40% of the entire state budget was given to panchayats. Do you understand? जितना भी उनका स्टेट बजट था उसका उन्होंने 40% जो था वो पंचायतों को दे दिया. दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स. दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. तो ये जब पंचायत के लिए ये बजट मुख्तस किया गया 40%, तो उन्होंने इसको यूटिलाइज़ किया और उन्होंने वो सब तरीके देख लिए कि इसको कैसे पॉसिबल किया जाए कि गाँव की जो ज़िंदगी है, गाँव में जो लोग रहते हैं, उसको इंश्योर किया जाए कि उनके लिए एक ऐसी प्रॉपर प्लानिंग की जाए कि उनके लिए वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, उनके लिए फूड हो, उनके लिए जो वुमेन्स डेवलपमेंट के काम है वो किए जाएं, और एजुकेशन जो है वो सब लोगों तक पहुंचाई जाए. तो इन सारी चीज़ों के लिए ये बजट जो है यूटिलाइज़ किया गया और इस तरह से इसकी प्लानिंग की गई कि ये बजट जो था उसने इन सब इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी, ये वाटर फैसिलिटी की, फूड की, वुमेन्स डेवलपमेंट की और एजुकेशन की, इस सब को उन्होंने कवर किया. दिस meant that water supply schemes were checked. ठीक, the working of schools and Anganwadis was ensured and specific problems of the village were taken up. तो जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी उनको उन्होंने एड्रेस किया, उनको उन्होंने टेकअप किया और उन सब की तरफ ध्यान देकर उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की. हेल्थ सेंटर्स वर आल्सो इम्प्रूव्ड. तो इस सिलसिले में जो वहाँ पे जितने भी हेल्थ सेंटर्स थे उन सब को भी इम्प्रूव किया गया, उनकी कारकर्दगी जो थी उसको इम्प्रूव किया गया. ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन. तो इस सब से जो जनरल सिचुएशन थी लोगों की, उस सब को इम्प्रूव करने में मदद मिली. डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained. ये चीज़ें तो रही and these needed to be addressed. इनको एड्रेस जो है करना अभी बाकी है, लेकिन बहुत कुछ किया गया. तब भी ये चीज़ें जो हैं, मतलब शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन कुछ एरियाज़ में रही, या इनसफिशेंट हॉस्पिटल बेड्स जो हैं उनकी तरफ ध्यान देना है, अभी और बेड्स प्रोवाइड करने हैं, और जो डॉक्टर्स हैं वो अभी एनफ नहीं है, तो डॉक्टर्स अभी और हमें प्रोवाइड करने हैं इस पॉपुलेशन को. ये केरला स्टेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना.
और ये चीज़ें अभी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन पे काम हो रहा है और उनकी तरफ मतलब इन पे इस तरफ जो है पूरा फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाता है। फॉर मोर डिटेल्स विजिट http://lsgkerala.gov.in। तो ये आप वेबसाइट खोल के आप वहाँ पे डिटेल्स इनकी देख सकते हैं। लुकस एट एन एग्जाम्पल फॉर अनदर कंट्री एंड इट इज अप्रोच टू इशूज ऑफ हेल्थ। द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। ये सेंट्रल अमेरिका के एक कंट्री है कोस्टा रिका। वहाँ की एग्जाम्पल हम देखते हैं कि उन लोगों ने ये जो है हेल्थ केयर इश्यूज़ हैं इनको कैसे उन्होंने कवर किया, और इस फील्ड में उन्होंने किस तरह से काम किया, और ये लोगों को उन्होंने किस तरह से हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की। तो कोस्टा रिका जो है ये एक सेंट्रल अमेरिका कंट्री है सेंट्रल अमेरिका का। The main reason for this can be found in the Costa Rican Constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का जो है इसमें ये देखा गया है कि उन्होंने क्या किया, that country Costa Rica is considered to be one of the healthiest countries in Central America। ये one of the healthiest countries है, यानी यहाँ के लोग जो हैं सबसे हेल्दी माने जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए मेन रीज़न उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें एक रीज़न है इसके लिए कि वो ये लोग हेल्दी कैसे हैं। क्या रीज़न है? सेवरल ईयर्स गो कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। कोस्टा रिका ने काम किया, उस कंट्री ने ये फैसला किया कि हम आर्मी नहीं रखेंगे, फौज नहीं रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, दिस हेल्प्ड द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। तो जो बजट वहाँ की आर्मी पे लगता, फौज पे लगता, वो तो बचत हो गया उनको। वो पैसा उन्होंने एजुकेशन पे लगा दिया, हेल्थ केयर पे लगा दिया, और लोगों की डेवलपमेंट के लिए उस पैसे का, उस मनी का उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको यूटिलाइज किया। ठीक है, दे यूज्ड इट ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स of that country. That's how that country has become one of the healthiest countries, rather most healthiest country of the world, and this is the reason for its development, and they pay a lot of attention to the health of their people। तो ये इन्होंने किया, इस तरह से इन्होंने अपने लोगों को जो है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की, एजुकेशन उन्होंने प्रोवाइड की, और बाकी जो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ थी और नीड्स जो थी वो सब उन्होंने उनको प्रोवाइड किया। कि ये पैसा जो उनको फौज की जो बजट थी वो उन्होंने बचत की, फौज उन्होंने नहीं बनाई, और उन्होंने ये चीज़ें जो हैं इनकी तरफ तवज्जो दिया। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज़ टू ऑल कोस्टा रिकन्स। जितने भी वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको वहाँ की गवर्नमेंट जो है बेसिक सर्विसेज और एमिनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट to the citizens of Costa Rica. Health education is also considered very important, and knowledge about health is an essential part of education at all levels. So it was the example of Costa Rica. Now this is not possible here because we need our army for our defense as well, but at the same time the health services, healthcare of the people, that has to be considered, that has to be taken into consideration. Health, education and all basic needs and amenities of the people, they are to be improved at all levels. तो उसके लिए हमें कोशिश करनी है, अपने तरीके से करनी है। किस तरह से करेंगे हम, ये गवर्नमेंट की सतह पे भी करना है और लोगों को भी इस सिलसिले में अपना ताउन
देना है। तो इसके लिए प्लानिंग जो है गवर्नमेंट बनाती है, मुख्तलिफ स्कीम्स बनाती है, तो दिन ब दिन इनको इम्प्रूवमेंट किए जाने की उम्मीद है। ठीक है, सो विद दिस वी कंक्लूड इट हियर टुडे। थैंक यू वेरी मच।